हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज भाई साहब हम बात करेंगे हमारे यूट्यूब की उर्फी जावेद यानी कि हमारी किट्टो रानी के जन्मदिन के बारे में। तो मैडम का जन्मदिन है, लेकिन मैडम जन्मदिन के दिन रोई थी। अब उसका कारण क्या था पता नहीं, उनका रामू काका चला गया, शायद इस वजह से रो रही थी वो। बट उनको चिंता करने की ज़रूरत क्या है? जो उनके नए नए बने हुए हैं, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो इनके बालों में हाथ फेरते हैं, इनको सहलाते हैं, इनके टी शर्ट से अपने कैमरे का लेंस साफ करते हैं, तो वो इनके लिए इतना कुछ करते हैं। अपना बेड छोड़ के इनको बेड देते हैं सोने के लिए घर पर, तो वो इनके लिए इतना तो कर ही सकते थे ना। तो उन्होंने एक जो अपना छोटू है वो उनको दान कर दिया था कि तुम्हारा रामू काका चला गया है ना, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत क्या है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जैसे छाती ठोक कर बोलता है ना वो हमारा लीचड़ कीचड़, उसने अपना एक छोटू दे ही दिया, दे ही दिया, ताकि उनकी जो किट्टू रानी है उनका थोड़ा सा काम आसान हो जाए, है ना गाइस। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैडम का जन्मदिन था, रोई थी, लेकिन नहीं, तत्काल प्रभाव से एक छोटू पहुंचा दिया गया जो इनके आगे पीछे कैमरा पकड़कर इनका वीडियो बना रहा था। मेकअप वाली से बोल रहा था कि मैंने पाला बदल लिया है। यार ये कैसे कैमरा मैन है यार, मतलब चलो यार कैमरा मैन ही कर रहे हो, करो करो, लेकिन ये क्या है? अरे वाओ आप बहुत अच्छी लग रही, अरे वाओ बाल बहुत अच्छे लग रही, अरे अरे बस कर भाई बस कर, इतनी भी बटर प्लेटिंग नहीं करनी होती है, इतना भी नहीं किया जाता है। अच्छा, किट्टू रानी की जो ड्रेसिंग सेंस है वो तो मतलब इतना अव्वल दर्जे का है, इतना अव्वल दर्जे का है। मैं मतलब अब समझ गई हूँ कि इनको यूट्यूब की उर्फी जावेद क्यों बोला जाता है, इनकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से, है ना। ये बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल मॉडर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस डालकर ये घूमती हैं और सोचती हैं कि ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब गॉर्जियस लेडी दिखती हैं और बड़ी ही मतलब खूबसूरती की चार चांद इनके लग जाते हैं। बट इनको समझ में नहीं आता है, शायद ये कैमरे पर अपने आप को देखती नहीं है ढंग से कि कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल रहा है ना। किस किस पार्ट से कौन कौन सी जगह से चर्बियाँ निकल रही हैं, ये शायद ये देख नहीं पाती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इनको ड्रेस डिसाइड नहीं करनी होती है। इनको बस पहनने से मतलब है, बस मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनकर क्यून और वो कहते हैं ना मडोना बन के घूमूंगी, है ना। तो इनका ये है दिमाग, भले ही वो इन पर सूट करे ना करे, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो वो चीज़ है इनके अंदर। तो इनको ऑडियंस भी बोलती है फिर इसलिए कि भाई तुम उर्फी जावेद हो यूट्यूब की, और बोलती भी गलत नहीं है, और बिल्कुल मतलब वेट गेन हुआ पड़ा है, सब कुछ हुआ पड़ा है, बट पहनेंगी तो यही पहनेंगी। और हमारी वो लप्पी जी भी आ चुकी हैं, है ना। दीदी जी के घर से बेंगलोर से वापस आई हैं, फ़्लाइट में बैठ कर गई थी, फ़्लाइट में बैठ कर आई हैं, फेवरेट वाले एयरपोर्ट पर पहुंची थी हमारी लपिया जी, है ना। और फिर जैसे ही वो दिल्ली लैंड हुई और वहाँ पर आकर उन्होंने वहाँ पर भी जो ड्रेस पहनी वो भी प्रमोशन में मिल गई। मतलब क्या ही बताएं यार, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं गाइस, गाइस गाइस हमको प्रमोशन में इतनी साड़ी मिल जाती है गाइस कि हमको कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता है गाइस। और गाइस हम ऐसे उर्फी जावेद वाली ड्रेस नहीं पहन पाते हैं गाइस। तो मैडम को उतरते ही, लैंड होते ही इनके थाली में सजा के साड़ी मिल गई है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ करना होता है, जिसका नाम होता है, जिसका कुछ होता है उसे ही तो प्रमोशन मिलता है। भाई कुछ होता है का तो मुझे नहीं पता, कुख्याति से भी मिल जाता है उस चीज़ की। मुझे बहुत बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है कि अगर आप यूट्यूब पर कुख्यात हो ना, फिर भी आपको सब कुछ मिल जाता है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अब मैं समझी हूँ कि राखी सावंत जो हरकतें करती है, या उर्फी जावेद जो रियल लाइफ उर्फी जावेद है, वो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि इससे उनकी मतलब नाक कटती है तो कटे, बट उनको प्रमोशन और उनको लाइमलाइट मिलती रहती है। तो वही हमारी जो लप्पी एंड लप्पू हैं इनको मिलती रहती है। भाई बताओ, पूरा खींचों का इनको सामान मिलता है, पूरा सब कुछ मिलता है इनको, ड्रेसेस वगैरह सब मिल जाती है फ्री फोकट की। बताओ बताओ यार। और किया क्या है इन्होंने? दूसरी औरत का चरित्र का हनन, उसकी सोशल मीडिया डिफेमिंग, उससे इनको इतना फ़ायदा हुआ है। और फिर इनकी जो ऑडियंस है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं इनमें कुछ बात है। वाओ यार, ऐसी बात किसी को ना हो, किसी के पास ऐसी बात ना हो कि भाई दूसरे का घर खराब करके, दूसरे की इमेज डिस्ट्रॉय करके और ये सब मिले और उससे आप अर्न करो। तो भाई साहब ऐसा किसी को मतलब ना ना मिले। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तो हमारी जो उर्फी जावेद का जन्मदिन था
वहाँ पर जो हमारी लप्पी जी हैं वो थोड़ा सा लेट पहुँची थी, और उनका जो अवतार था वो वैसे ही था, दो साइड साइड से जो जो ये जुल्फे निकाल कर और बाकी पीछे बाल स्ट्रेट करके, और वो सेम उनका पैटर्न, जब वो खुद तैयार होती है तो ऐसे ही होती हैं। मेकअप कर रही थी तो मुझे काफ़ी काफ़ी मतलब अजीब लग रहा था उनका, जो वो आई मेकअप कर रही थी स्पेशली, क्योंकि उंगलियों से वो सब लगा रही थी और सब बिल्कुल मतलब हो गई थी। चलो छोड़ो, हटाओ यार, ज़्यादा नहीं बोलने का है अपन को, इनको ज़्यादा नहीं बोलने का है, अपन को बोलने का है डीटो रानी के बारे में। तो डीटो रानी के कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम। इधर पर लिखा है, पहला कमेंट मैं डिट्टो रानी के उधर से पढ़ती हूँ। उधर लिखा है, डिट्टो के ड्रेस के लिए पीपी लिंक लिखो, खीशो पर 175 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ पर हंसने के इमोजीज हैं, तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है इनका। क्यों भाई, क्यों इन्होंने खीशो के प्रोडक्ट नहीं पहने? दिन रात तो ये खीशो का ठेला लगाते हैं, है ना। भैया जी तो बेंगलोर गए तो वहाँ खीशो का ठेला उनसे ना रोका गया। इनका कहना था मैं सामान वामान नहीं लेकर गया हूँ ये वो, लेकिन दीदी के घर गए थे तो दीदी का ही खीशो प्रमोट कर दिया। दीदी के तो व्यूज़ भी बढ़ गए हैं, भैया जी गए तो, है ना। तो खीशो इनके रग रग में भरा पड़ा है। और एक दिन हमारे जो लपुआ है, इसका वीडियो आया था, इसने थंबनेल डाला था कि हम लोगों से इतना मतलब चिढ़ क्यों, और हमने किसी का कुछ घर नहीं बिगाड़ा। भाई मैंने खोल के देखा वो वीडियो, उस वीडियो में, उस व्लॉग में कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसने ये जस्टिफाई किया था कि जो खीशो के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो हम अपने पैसे दे के मंगवाते हैं और फिर हम उसको रिटर्न कर देते हैं, मतलब प्रमोशन करके। तो सिस्टम ऐसा कुछ है कि खीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, उधर से आप चाहे जितने कपड़े मंगा कर और कितने भी रिटर्न करते रहो, ये वो देता है आपको, छूट देता है। तो उसमें क्या है ना कि और किसी प्लेटफॉर्म से आप चीज़ें खरीदते हो और बार बार रिटर्न आप करते हो ना, तो आपको बैन कर देगा वो, या फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेने लग जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बार उसको रिटर्न मारा होता है। लेकिन खीशो पर ऐसा नहीं है। खीशो तो भाई क्या बोले हम, ज़्यादा नहीं। तो खीशो में ऐसा है, अब ये खीशो एक जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ये टाई अप करते हैं, और वहाँ पर के थ्रू अगर आप लिंक जनरेट करके चीज़ें बेचते हो तो आपको उसका मिलता है कमीशन। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, उन जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ ये एफिलिएट हो चुके हैं, और ये क्या करते हैं, खीशो से लगाते हैं ऑर्डर लगाने के बाद ये वो कपड़ा दिन रात पहनते हैं, अच्छा खासा उसको रदेड़ देते हैं, उसमें अच्छे खासे ये पसीने की दुर्गंध भर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये उसको कर देते हैं। अगर इन्हें अच्छा लगता है तो रखते हैं, बाकी नहीं तो रिटर्न कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी रखते हैं, ये सारा का सारा रिटर्न मारते हैं पहनने के बाद, दिन भर पहनने के बाद ये रिटर्न मारते हैं। क्योंकि आप खुद ही देखो ना, ये घर में तो खींचो के कपड़े पहनते आपको दिख जाएंगे, कभी कभार मॉल वगैरह ये बाजार में पहन लेंगे, क्योंकि उस दिन इनको करना होता है प्रमोशन। उसके बाद ये दोबारा उस कपड़े में आपको नहीं दिखते हैं। जैसे साहब का वो पीला सूट आपने देखा होगा लप्पी का, जो कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो ये किट्टो के घर पर पड़ी हुई थी, तो वो सूट ये पहने रहती थी, और वो सूट आज भी इनके घर में दिखता है, आज भी ये कभी कभी पहन लेती है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि ये कपड़े रिपीट नहीं करती, तो फिर ये खींचो वाले कपड़े रिपीट क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि ये मंगाती हैं, पहनती है, प्रमोशन करती हैं, अर्न करती हैं उससे, और फिर उसको रिटर्न कर देती हैं। तो ये करती हैं, मतलब वो कपड़ा मतलब मैं सच बताऊं तो खींचो के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं, आप एक दो बार पहनने के बाद उनको धोगे तो वो टिकते नहीं हैं। बल्कि और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो महंगे भी कपड़े ऑफर करते हैं आपको, लेकिन उनके साथ भी सेम चीज़ है, अगर आप धो दोगे तो उसके बाद वो उतने ज़्यादा मतलब अच्छे रह नहीं जाते हैं। तो अगर इन्होंने पहनकर रिटर्न किया तो कहीं ना कहीं भाई वो इस लायक नहीं रह जाता है। लेकिन ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये सेम कपड़ा किसी और को पैक करके भेज भी देती हैं अगर आप ऑर्डर करो। तो इसलिए मुझे तो और ज़्यादा मतलब खींचो से तो मतलब मुझे नफरत सी होती जा रही है इन लोगों की वजह से। अब यार मुझे खींचो वाले खैर क्या ही बताएं भैया, सी स्किन केयर वालों ने भी अप्रोच किया था, मैं अपने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती हूँ गाइस गाइस गाइस, मैं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती हूँ, क्या ही बताएं गाइस। तो अगला कमेंट हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे इसका पति इसके कपड़े और काम करवाता रहेगा, क्योंकि इतने बड़े शहर में फ्लैट की किस्त और गाड़ी की किस्त कैसे भरेगा। यार इनके पतियों के ऊपर तो मतलब क्या ही है, ये दिन रात घर में पड़े रहते हैं और दिन रात मतलब ब्लॉगिंग चलती है। तो भाई चलो मुझे ये खैर जो किट्टो के राजा जी हैं वो तो थोड़ा बहुत काम कराते दिखते भी हैं, पूजा की थाली लेकर और वो सब, वो घंटी टुनटुनाते हुए, और थोड़ा बहुत किचन में भी कभी कभार दिख ही जाते हैं वो। बट मैंने और भी लोगों को देखा है जो मतलब इनका पूरा ऑल टाइम काम जो है ना यही है कंटेंट क्रिएशन का, बाहर ये कुछ करते वर्ते ज़्यादा नहीं है। उसके बाद भी इन्हें घर पर छोटू वगैरह चाहिए होते हैं जो इनके आगे पीछे कैमरा लेकर घूमे, मतलब इनसे इतना भी चाम नहीं चलता है कि ये अपने हाथ में कैमरा लेकर और व्लॉग शूट कर ले। तो ये तो इनकी भैया स्थिति है। किसी ने कमेंट किया है, सच में ये बंदी डिट्टो रानी सस्ती उर्फी जावेद है। तो ये तो देखो इनकी ऑडियंस कह रही है भाई हमसे ना कहियो, हम कछू नहीं कह रहे, यहाँ हमको ना बोलियो।
अच्छा, इनके जो फंक्शंस हैं, आप अगर नोटिस करोगे तो वो पूरे के पूरे वही रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। मतलब बर्थडे पार्टी में हो, चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे एनिवर्सरी का फंक्शन हो, कुछ भी हो भाई साहब, इनको चाहिए नाचना। इनका नाचने के बिना काम बनता ही नहीं है। मतलब इतना रील में नाच नाच के ये थकते नहीं है कि भाई इनको दिन रात बस डांस करने को बोल दो तो ये सपने में भी मतलब ठुमके मार लेंगे। तो यहाँ पर भी इनका रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हो गया गाइस, सब नाचने वाचने लगे यहाँ पर। और बस वही बोरिंग सा व्लॉग था, कुछ खास था नहीं। लप्पी लप्पू काफ़ी देर से आए थे, लप्पी आई थी तो लप्पी और एक दो ही स्त्रियां थी जो साड़ी में थी, बाकी तो सब वेस्टर्न आउटफिट में थे। तो कहीं ना कहीं लप्पी के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची होगी कि प्रमोशन के चक्कर में हम नहीं पहन पाए, हम नहीं पहन पाए। गाइस गाइस क्या ही बताए गाइस, गाइस ये बेंगलोर के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया गाइस। गाइस अब क्या बताए गाइस। किसी ने लिखा है कमेंट में हमारी डिट्टो रानी को देसी मुर्गी विदेशी बोल। अरे यार ये पता पहनती तो है वेस्टर्न ड्रेसेस, और जैसे ही ये अपना मुंह खोलती है तो वहीं से वही हाथ जोड़ लेते हैं लोग कि भाई तुम्हारा वेस्टर्न ड्रेस पहनने का कोई फायदा नहीं, तुम बोलती तो वही लैंग्वेज हो यार। थोड़ा सो तो अपने ऊपर काम करो, थोड़ा तो अपने आप को सुधारो बहन बहन, थोड़ा सा है ना। इन्फ्लुएंसर हो, थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा ही हो, या फिर हो तुम इन्फ्लुएंजा ही हो। एक कमेंट मैं और यहाँ लेती हूँ जो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है, ना सास ससुर ना माँ बाप ना कोई घर के बड़े लोग और ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन। ऑब्वियसली बर्थडे सेलिब्रेशन हो और आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो, अच्छा है, मतलब फ्रेंड्स बुलाते हैं इंसान, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स नहीं हो तो भी नहीं अच्छा लगता है। और एक कमेंट ऐसा भी मैंने पढ़ा हुआ है, आज तक इतना इज्जत उछालने वाले लोगों के बीच अपनी वाइफ को परोसने वाला पति। तो ये चीज़ भी मैंने इनके ही कमेंट सेक्शन से उठाई है। और सारे कमेंट्स अब मैं लगाऊंगी नहीं यहाँ पर क्योंकि बहुत उसमें टाइम जाता है, वक्त जाता है। तो बाकी आप चेक कर लेना इनके व्लॉग में जाकर, हो सकता है ये लोग ये कमेंट्स डिलीट कर दे बाद में। कुछ लोग लिख रहे हैं व्यूज़ के लिए NANGI हो जाएगी, तो वो भी अजीब लगता है यार। मतलब देखो यार, ड्रेसेस को मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं पहनने चाहिए ऐसे कपड़े, बट उस हिसाब से अपने अपने बॉडी पर भी वर्क करना चाहिए। कितने बार हम देखते हैं बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को उन्हीं से कंपेयर करते हैं, इसलिए उनके जैसे ये कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। तो वो लोग जब भी कभी शूट करते हैं किसी मूवी के लिए तो वो कितना वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उन्हें जो कपड़े पहनने होते हैं, जो उनका ट्रेनर होता है उस हिसाब से उन्हें ट्रेन करता है, उनका वेट लॉस कराता है ताकि वो उन कपड़ों में फिट नजर आए और कहीं से मतलब वो चीज़ ना लगे खराब कि भाई ये पहना था और बहुत गंदा लग रहा था। क्योंकि कई बार होता है यार, आप इनके भी आप अगर ड्रेसिंग सेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं से आपको चर्बी दिखेगी, कहीं कुछ दिखेगा, तो वो चीज़ अजीब लगती है। और इसी वजह से इनको ट्रेन किया जाता है एक्टर और एक्ट्रेसेस को। आपको मालूम हो आलिया भट्ट ने जब बिकनी पहनी हुई थी, शायद वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान के साथ जो मूवी आई थी उनकी, उसमें उन्होंने पहना हुआ था। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी पर वर्क किया था। जबकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वेट था उनका या कुछ था, लेकिन फिर भी बॉडी पर वर्क किया था। तो ऐसे कोई भी उठकर कुछ भी नहीं पहनता है, उसके लिए आपको अपनी बॉडी पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। और उर्फी जावेद भी अगर इनको कंपेयर कर रहे हो तो वो भी काफ़ी मतलब अपने उसने बॉडी को अपना उसका मेंटेन्ड है, मतलब ऐसे नहीं उसकी भी चर्बी वर्बी यहाँ से लटक रही होती। खैर उसकी ड्रेसिंग सेंस को मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, बाकी वो उसकी कॉल है, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। बट ये व्लॉगर्स हैं, इनकी तो हम बजाएंगे है ना, तो बजाते रहेंगे यार, बने रहिए। इसलिए अभी इस वाले पॉडकास्ट को एंड करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।